देखिए आज हम लोग अध्याय किसको समझेंगे, 13 को। ठीक है, देखिए कौन सा अध्याय पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे आज अध्याय 13। ठीक है, 13 का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम? सांख्यिकी। ठीक, तो सांख्यिकी में सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे माध्य को ज्ञात करना। किसको निकालना? माध्य को। माध्य को कैसे निकालते हैं? ठीक, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है माध्य। ठीक, माध्य को निकालने की 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि। देखिए कितनी विधि होती? 3। देखिए सबसे पहली होती प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि, इसी को बोलते डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है हमारा माध्य बराबर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं। जो ये चिन्ह होता इसका नाम क्या है? समेशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता ऐड, नहीं सभी नंबरों को ऐड करना, को टोटल करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद जो सेकंड विधि है हमारी, तीनों विधि से माध्य निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो सेकंड हमारी कल्पित। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। ठीक, तो कल्पित का फॉर्मूला होता है हमारा माध्य बराबर, इसमें होता ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक, ये फॉर्मूला था। ठीक, जहां पे डी आई बराबर फॉर्मूला होता एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता हमारा डी का, डी आई का। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो विधि होती हमारी पग विचलन। कौन सी? पग विचलन विधि। ठीक, तो पग विचलन का फॉर्मूला होता माध्य बराबर ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो इसमें क्या है? यू आई। तो देखिए यू आई का फॉर्मूला क्या होता? देखिए तो यू आई का फॉर्मूला हो जाता हमारा, यू आई का जो फॉर्मूला है वो बनता हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता हमारा किसका? यू आई का। ठीक, एच क्या होती? तो एच बराबर होता वर्ग माप। क्या होता? वर्ग माप। ठीक है, और यू आई का फॉर्मूला हमारा जी होता। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यू आई बराबर डी आई अपॉन एच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जी भी हो जाता फॉर्मूला। ठीक, यू आई का। अब इसमें जो एक्स आई है, एक्स आई क्या होता है? इसको एक्स आई को बोलते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह बराबर, फॉर्मूला हो जाता हमारा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, यानी ये होता हमारा एक्स आई का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने आज माध्य के जो फॉर्मूले हैं तीनों को सीख लिया है। ठीक, तो आपको इनको याद रखना है। मैं जैसे पिछले बार क्वेश्चन कराऊंगा
आपको इन्हीं फॉर्मूला का यूज करना है, तो इनको अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल करेंगे, ठीक है। केवल मैंने आपको क्या सिखाया, माध्य के तीनों फॉर्मूले, ठीक है। तो एक प्रत्यक्ष विधि होती, एक कल्पित माध्य विधि होती, एक कौन सी होती, पगविचलन विधि होती, ठीक। और तीनों के मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको, ठीक है। तो आपको आराम से याद कर लेना है, ठीक।